सोचिए 10,000 की फीट की ऊंचाई से गिरना और फिर भी जिंदा बच जाना, ये नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये कहानी एक 17 साल की लड़की की जिसने मौत को भी मात दे दी और जिंदा बच निकली, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजन से, जिसका नाम है जूलियन कोएप्के। 24 दिसंबर 1971 को 17 साल की एक लड़की जिसका नाम था जूलियन अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 में सवार होती है। वे पेरू के लीमा से पुकाल्पा शहर जा रही थी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने और अपने पिता से मिलने के लिए। मौसम साफ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फ्लाइट में 92 यात्री थे जिसमें से 6 क्रू मेंबर थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है। पैसेंजर घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुका होता है। जूलियन जो विंडो सीट पर बैठती है वो बाहर देखती है और उसे एक बहुत तेजी रोशनी दिखाई देती है जो प्लेन के दाएं विंग से टकराती है। प्लेन में चीख पुकार मच जाती है, सारे अलार्म बजने लगते। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक धमाके की आवाज होती है। जूलियन को महसूस होता है कि वो भी अपनी सीट पर बैठी हुई है, लेकिन अब वो सीट प्लेन के अंदर नहीं। आसमान की बिजली के कारण प्लेन टुकड़े टुकड़े हो चुका था और जूलियन अपनी समेत 10,000 की फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। जब जूलियन को होश आता है तो वो खुद को घने पेड़ों के बीच पाती है। उसकी हालत बहुत खराब है, कॉलर बोन टूट चुकी है, शरीर पर गहरे घाव है, लेकिन वो जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से गिरकर बच गई। लेकिन अब उसे समझ में आता है कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई। वो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट में थी। उसे पता है कि यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो जानती थी कि ये कोई आसान काम नहीं। उसने अपने पिता से सुना था जो एक बायोलॉजिस्ट थे, अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले अपनी पानी का कोई सोर्स ढूंढो, उसे फॉलो करते रहो। तभी जूलियन को दूर से गीदों की आवाज सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था जहाँ गीद होते वहाँ कोई ना कोई डेड बॉडी जरूर होती है। वो आवाज की दिशा में चलना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर की डेड बॉडी दिखाई देती है। जूलियन डरते हुए पास जाती है, ये देखती है कि कहीं उनमें से कोई उनकी माँ तो नहीं। उसे राहत मिलती है कि उनमें से माँ नहीं थी। पास में उसे एक बैग नजर आता जिसमें कुछ कैंडीज पड़ी होती है। पिछले 3 दिनों से भूखी जूलियन के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। जूलियन एक छोटी सी कैंडी खा ली, ये सोचकर कि शायद कल कुछ खाने को मिल जाएगा, पर जूलियन को ये नहीं पता था कि आने वाले कई दिनों तक उसे सिर्फ इन्हीं चंद कैंडियों पर निर्भर रहना होगा। उसकी आंखें लगातार ऐसे रास्ते की तलाश में थी जो इस डरावने जंगल से बाहर ले जा सके, लेकिन प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद भी वो अब तक उस रास्ते को ढूंढने में नाकाम थी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है कि जूलियन को एक नदी की आवाज सुनाई देती है। उसे अपने पिता की सलाह याद आती है, फॉलो द वाटर, इट विल लीड यू टू सिविलाइजेशन। वो नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। कई दिनों बीत जाते, उसकी हालत खराब होती जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से जूलियन की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके लिए आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो नदी में तैरकर आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिनों तक जूलियन मुसलन नदी में तैरती रही, बस खुद को जिंदा रखने के लिए। जंगल में अब तक उसे 8 दिन गुजर चुके थे और 17 साल की जूलियन अपने सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख से बेहाल होकर उसने आखिर पानी में मौजूद मेढक को खाने का सोचा, लेकिन उसके जिस्म में इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंज से जूझते हुए जूलियन ने आगे बढ़ने का जारी रखा। तभी एक और मुसीबत उसे घेर लिया। नदी में तैरते हुए जूलियन ने अपने बाजू पर कुछ ससराहट महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसके जख्मों को अंदर से खा रही है। घबराकर वो तुरंत नदी से बाहर निकलती है और अपने जख्मों को देखती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। लेकिन ये देखकर जूलियन जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। ये जानकर भी जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन बीत चुके थे। वो धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो ऑलमोस्ट अपनी उम्मीद खो चुकी थी, मगर थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो। थोड़ी दूर तैरने के बाद उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, शायद उसकी कमजोर नजरें धोखा दे रही है। वो आंखों को मलती और दोबारा देखती, इस बार साफ दिखता है। दूर किनारे पर एक बोट खड़ी है। बोट को देखते ही जूलियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से बोट की तरफ तैरती, उस पर चढ़ जाती है। पास में उसे एक कैन मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है। वो पेट्रोल को अपने घावों पर डालती ताकि घावों में पड़े कीड़े मर जाएं। थकी आ रही जूलियन वहीं बोट के पास इंतजार करती। कुछ घंटों बाद 3 स्थानीय शिकारी अपनी बोट के पास आते हैं तो वो जूलियन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस घने जंगल में इतनी छोटी सी लड़की कैसे पहुंच गई। जब वे उससे पूछते हैं तो जूलियन सिर्फ इतना ही कह पाती है कि मैं लांसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ
हूँ और वो बेहोश हो जाती है। ये सुनते ही वो समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार को देखा। वो उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं और इस तरह से जूलियन की अनहोनी कहानी दुनिया के सामने आती है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं बल्कि ये इंसानी जज्बे और हिम्मत की कहानी। अगर आप जूलियन की जगह होते तो क्या आप इतना साहस दिखा पाते? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।